ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ मैं मांगा था? नाजायज मतलब रास्ते इस्तेमाल करता तो उससे बेहतर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिंदगी चल रही, ऊंच नीच जो आती रहती, हवा एक जैसी नहीं चलती, तेज ठंडी गर्म ऊंच नीच होती रहती। तू मेरे पास उधर आना, मैं तुझे फैक्ट्री में सिर्फ ऐसे कह दिया करूँगा कि तू बैठ जा, तो बस तेरी हाजिरी लग जाया करेगी महीने के बाद फलां। चलो मेरे ज़हन में ये था। फिर उन्होंने इतनी अच्छी बात की, मतलब ज़हन ही साफ कर दिया मेरा। तड़पना इतना, ये ज़मीन से इतना ऊंचा ऊंचा तड़पता हूँ और ऐसे ऐसे मार मार के थक जाता हूँ मैं। तो लिहाजा शायद अल्लाह ने मेरा कोई गुनाह माफ़ करना है, शायद अल्लाह ने मुझसे कोई नेकी का काम लेना है, जो मैं इतनी छोटे पैकेटों में बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। मेरे साथ इस वक्त जावेद कौडू साहब मौजूद हैं, जिनके बेतहाशा ड्रामे आपने देख रखे होंगे। 20 साल कबल जो लोग बच्चे होंगे उन्होंने ऐनक वाला जिनमें इनको स्कूटर जिनके तौर पर देखा होगा, आशियाना है, होम स्वीट होम है, ख्वाहिश, अनगिनत ड्रामे। फिर स्टेज पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बाद पूरी दुनिया में थिएटर परफॉर्मेंस की, और आज ये अलील हैं, इनको सबकी हेल्प की भी ज़रूरत है। बाकी इनसे हम पूछते हैं कि अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और इतना सारा जो काम किया, लोगों ने बहुत सराहा भी, प्यार किया, कि अब वो लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आपकी सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह का बच्चे, अल्लाह का करम है। जो वक्त बीत रहा है, जो बीत चुका है, जो बीतेगा, अल्लाह का उतनी मरतबा शुक्र और उतनी मरतबा मेरी और हम सब की तौबा। और अल्लाह पाक हम सबको हिफाजत में रखे, अपने सिवा किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। और जहाँ जहाँ कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई रुकावट है दीन के रास्ते में या इंसानियत के रास्ते में, अल्लाह पाक उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप काफ़ी बीमार भी रहे हैं, अभी भी आप बता रहे हैं कि सेहत वैसी नहीं है, तो अभी क्या सूरत हाल है? कुछ दवाएं ले रहे हैं, इलाज चल रहा है? बेटा इलाज ब्रेन हेमरेज का चल रहा है, और दिल का चल रहा है, और ये फालिज का, ये वाली टूट गई, ये भी टूट गई है, और बड़ी आंत का ऑपरेट हुआ है, अल्सर का ऑपरेट हुआ है। तो एक और बीमारी वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो ऑनर नहीं बता सकते। हाँ, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे, और आपकी इस जुबान से अल्लाह पाक सबको सेहत दे, और सेहत को ईमान और खैर पे लगाए। वो सेहत नहीं चाहिए कि जो कॉलर ऊंचे करके और किसी का रास्ता रोक के, वो सेहत नहीं चाहिए। उस सेहत से मैं ऐसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता कि यार मैं छोटा हूँ तो लोग मुझे क्या करते। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटे होने पे फ़ख्र है। हो सकता है मैं बड़ा होता, मैं डाकू होता, चोर होता, डकैत होता, किसी का हक खा रहा होता, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, नाजायज़ मतलब रास्ते इस्तेमाल करता, तो उससे बेहतर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िंदगी चल रही, ऊंच नीच जो आती रहती, हवा एक जैसी नहीं चलती, तेज ठंडी गर्म ऊंच नीच होती रहती है। अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा कर रहे हैं, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप जो बीमारी बता रहे हैं, एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, फिर उनका इलाज जो है उसके लिए ज़ाहिर है एक रकम दरकार होती है, कैसे इंतज़ाम होता है? क्या मुश्किल पेश आ रही है? वो जाहिर बात है, आजकल जो है ना तकरीबन सारे घर ही परेशान हैं। बिल हैं, राशन है, दवाइयाँ हैं, हर घर में तो क्या नाम लेते हैं, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ऐसा नहीं। मेरे एक सीनियर हजरात हैं, वो साहब आए मेरे पास पता लेने मेरा, तो मेरे जहन में ये था कि ये मुझे कहेंगे कि यार तू मेरे पास उधर आना, मैं तुझे फैक्ट्री में सिर्फ ऐसे कह दिया करूँगा कि तू बैठ जा,
تو بس تیری حاضری لگ جائے کرے گی مہینے کے بعد فلاں. چلو میرے ذہن میں یہ تھا. پھر انہوں نے اتنی اچھی بات کی, مطلب ذہن ہی صاف کر دیا میرا. آپ کو پنجابی کی سمجھ آتی تھوڑی؟ میں بول بھی سکتی ہوں, اچھا. پنجابی ہوں میں. وہ نا جی ایک لفظ تھا, اپنے دل نو سمجھان لئی کیڑا لاواں پج. پج مینس بہانہ. اپنے دل نو سمجھان لئی کیڑا لاواں پج, میں اپنے دل دی کنوں دساں, گھر گھر لگی اگ. اللہ رحم فرمائے. تو ابھی آپ کام تو آپ کے لیے ناممکن سی بات ہو گئی. جی بالکل ناممکن ہو گئی. بلکہ سہیل احمد صاحب کا یا اشرف خان صاحب کا یا محمود اسلم صاحب کا فون آتا ہے کبھی کبھی, وہ حال چال پوچھتے ہیں کیا حال ہے. اور حسن مراد صاحب, یہ جن کے میں گھر بیٹھا ہوں آفس, اور یہ مطلب مجھے بلا لیتے ہیں کہ یار اس کی ذرا اداسی دور ہو جائے. وہ ہنسی کھیل میں نا وقت گزر جاتا ہے. تو لیکن جو درد ہے, اب ایک درد 34 سال سے مجھے ہو رہی ہے ٹانگوں میں, اور اتنی ہوتی ہے کہ میں اپنی موت پہ 6 مرتبہ سائن کر چکا ہوں. اور حسن صاحب بھی کر چکے ہیں, میرے گھر والے بھی کر چکے ہیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اگر انجیکشن کام کر گیا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں تو پھر ایسے تڑپنا. اتنا یہ زمین سے اتنا اونچا اونچا تڑپتا ہوں, اور ایسے ایسے مار مار کے تھک جاتا ہوں میں. تو لہذا شاید اللہ نے میرا کوئی گناہ معاف کرنا ہے, شاید اللہ نے مجھ سے کوئی نیکی کا کام لینا ہے, جو میں اتنی چھوٹی پیکٹوں میں بہت زیادہ بیمار ہوں. اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور تمام دیکھنے والے بھی آپ کے مداح ہیں. آپ نے اتنے ملکوں میں سفر کیا, پھر آپ نے بے تحاشا ڈرامے کیے. کتنے ملکوں میں جا چکے اب تک؟ میں تقریباً 1 مرتبہ ایشیا گیا ہوں, 5 مرتبہ امریکہ کینیڈا, اور 27 مرتبہ اسکینڈینیویا, اور یورپ میرا حل وہ بھی 27 مرتبہ ہے, انگلینڈ 21 مرتبہ ہے. باقی اللہ کا گھر انڈیپینڈنٹ ملک جو ہے نا, جیسے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مالٹا, انہوں نے میرا سارا کیا ہے. مالٹا بھی, پھر یہ کیا نام لیتے ہیں, موریشس تو میں ویسے کام کے لیے گیا تھا نا, تو وہ یہ فن لینڈ, اور ایک ہے چلی, تو ایک ہے وینزویلا. تو یہ دوستی یاری میں دیکھے گئے. انہوں نے سارا کیا دھرا اپنے, مطلب میرے پاسپورٹ اس کا وہ نہیں ہے, مور نہیں ہے. وہ کچھ ان کے پاس ایسا سورسز تھا کہ وہ اپنا پیپر دکھاتے تھے ایئرپورٹ پہ, اور آپ کو تو لے جاتے تھے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو آپ کے تو بہت سارے پاسپورٹس ہوں گے. ہاں, میرا 7واں پاسپورٹ شکر اللہ کا آدھا ہو گیا. جب میں صحیح زندہ تھا, کام کرتا تھا, تو 2 پاسپورٹ میرے ایسے ہیں جن پہ آخری صفحے پہ بھی ویزا لگا ہوا. اتنا آپ نے ٹریول کیا, پھر ساتھ کام بھی کیا, ڈراماز بھی کیے, تھیٹر بھی کیا, تو وہ دور تو بڑا پھر یاد بھی آتا ہے نا انسان کو. ہاں, جس نے اتنی رونق دیکھی ہو, اتنا مطلب بیزی رہا ہو, ایک دم ایک کروشل ٹائم میں آ جائے, تو وہ بڑا نا تنہائی بہت زیادہ مار جاتی ہے. الحمدللہ مجھے اللہ کے گھر میں بڑا خوشی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے. اللہ پاک میری اولاد کے سمیت جو جو بھلا کرتے ہیں سب کا 70 گنا بھلا کرے, کیونکہ اللہ 10 دنیا تو 70 آخر سنا ہے, تو اللہ 70 گنا ہی ان کی زندگیوں میں برکت دے. اور جن کے گھر نہیں اللہ پاک ان کو گھر دے, جن کی اولاد نہیں اللہ پاک نیک اور صالح اولاد دے. اچھا, ابھی آپ سٹیج بڑے عرصے تک کرتے رہے ہیں, ابھی کوئی آفرز آتی ہیں یا دوست احباب ملنے آتے ہیں؟ بیٹا یہ ہماری فیلڈ ایسی ہے, کچھ لوگ تو بہت ہی آؤٹ آف دی وے نیک ہیں,
मतलब उनको नेक कहना भी नेकी की तौहीन है, तो वो बताते नहीं अपना आप, तो खामोशी के साथ दुनिया में मिक्स होके अल्लाह वाले काम किए जाते हैं। और कुछ लोग आजकल तो बहुत ही खट्टे आ गए, इतने खट्टे कि अभी चखे भी नहीं होते तो दांत खट्टे हो जाते। अब तो मुझे मतलब जो लोग कहते थे ना कि ਭਾਜੀ बस ऐ साढ़े कोल कास्ट नाल तुसी मिल लो तो बड़ा वधिया हो जाएगा, तो वो जो कहते थे जहाँ आपका पसीना बहेगा ना हम खून की नदियाँ बहा देंगे, उनका कभी खून तक नहीं आया। तो भला हो अनवर अली साहब का, हामिद राणा साहब का, और जुल्करनैन हैदर साहब का, हसन मुराद साहब का, और जवाद वसीम साहब का, और सुहेल अहमद, जितने हजरात हैं, इन्होंने मुझे कहा कि यार जहाँ काम नहीं कर रहे होते ना वहाँ ना जाना, लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देखेंगे, उनके दिल में अजीब अजीब ख्याल आएंगे क्योंकि तुम बीमार हो, और वो फौरन से ये समझेंगे कि शायद ये कोई ज़रूरत बुरी के लिए आया है। तो ऐसा मैंने देखा भी। अल्लाह दनंद सी करे, अशरफ राय साहब और मैं ऐसे बैठे हैं, एक सीनियर हजरात आए तो उन्होंने कहा हाँ जी क्या हाल है, सब ठीक है, तो लिटरली सब ने मुंह फेर लिया। तो वो गुस्से में आ गए, सीनियर थे, उन्होंने कहा ओए ए जो तुसी हुण वेख रहे हो ना वेला, ये आज तो 30 साल पहले मैं वेख चुके हैं, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤਾਂ। आप तमाम लोग जावेद साहब को जानते हैं, किसी ने ड्रामा में देखा, किसी ने स्टेज में देखा, वो अलील हैं। बेटा मैं यहाँ पे आपकी बात मतलब बड़ी तो नहीं कर सकता, लेकिन मतलब उस बात को छिला सकता हूँ कि जब मैं बीमार था इकरार भाई आए तो उन्होंने कहा जी जब आप ठीक होंगे ना तब आपने हमारे शो पे आना है। तो उन्होंने बुलाया, तो वहाँ पे अल्लाह जल्ल नसीब करे जुनैद जमशेद साहब, तो वो हमारे बड़े मतलब थिएटर देखा करते थे, बड़ा प्यार था पहले भी और प्यार हो गया। तो कहने लगे यार ये हमारा सेगमेंट जो है ना ये है ज़कात फलां फलां, लेकिन हम आपको ज़कात नहीं देंगे, हम आपको देंगे तोहफ़ा, क्योंकि तोहफ़ा जो है वो सरदारुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कबूल किया। तो फिर जब जिनके हम उम्मती ग़ुलाम हैं तो उन्होंने कबूल कर लिया तो हमारी क्या ज़रूरत है। हाँ, वो जिसने कुछ करना है वो ऐसा करे कि ना अपनी इज्जत मजरू हो ना दूसरे की, इज्जत आबरू के साथ दोनों। तो मैं इकरार भाई ये मेरी बिटिया आई है मेरे पास, तो पहले तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपने जैसे पहले ईदी भेजी थी ना वो वाली ईदी भेजें। इंशाल्लाह आपका पैगाम डायरेक्ट भी पहुंच गया, मैं भी पहुंचा दूंगी। हाँ आपने बेटा पे जाना है, क्योंकि हो सकता है ये इतनी देर तक ना देखें। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुंच जाएगा। और देखने वालों के लिए भी यही पैगाम है कि हमारे मुल्क का असासा है, हालात के उतार चढ़ाव के हाथों बाजुकात इंसान बड़ा अजीब महसूस करता है। तो मैं एक और बात करके देख लूँ, सुल्तान राय साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके साथ जितने भी मेरे माँ बाप बड़े छोटे नान का दाद का बहन भाई जो उम्मत का अहले ईमान अहले खैर चला गया है, अल्लाह पाक उसको अपनी शान के मुताबिक बख्श दे और हम सबको माफ़ करे। तो राय साहब का हेल्प करने का क्या तरीका होता था, राय साहब हेल्प करते थे कि वो 5 शूटिंग की तो उन्होंने देखा यार एक बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो कुदरती मैं भी उनके साथ उस दिन 5 ही शूटिंग में था। फिर मैं ड्रामा भी करके आया, रात को डबिंग भी की। तो उन्होंने पूछा कि यार वो बंदा कहाँ है, तो किसी ने बताया जी वो फलां बीमारी में और वो प्राइवेट वो हो रहा उसका, तो वो जो उसके पास था ना वो सारा लगा गया। तो अब सुल्तान राय साहब ने बुलाया उन्हें कि यार वो बंदे लेके आओ। वो बंदा आया तो वो
उनको बिठाया तो कहा जी आप प्रोड्यूसरों को बुलाओ। प्रोड्यूसर आ गए कितने सारे, तो कहने लगे यार एने मैनू इन्नी बुरी गल की है, एन मैं दसांगा कि मैं कौन हाँ ते ये कौन है, पहले 5-5 फिल्मों का एडवांस दबो ना। तो वो 5-5 फिल्मों का एडवांस और मिल गया। उस वक्त इतना मतलब काफ़ी सारे पैसे हो गए। तो फिर राय साहब कहने लगे हुण मैं तुहानूं सारिआं नूं दसदा इन्हें मैनू किड्डा बड़ा बुरा लफ्ज़ किया है। इन्हें मैनू कहा मैं राई तो बड़ा एक्टर हाँ, इन्हें मैं दसांगा कि मैं एक्टर हाँ कि ये एक्टर है। यानी अगले की इज्जत को बढ़ाया है, मजरू नहीं होने दिया। जैसे हमारे एक सूफी साहब हैं, वो ना मतलब प्यार करते हैं, तो एक प्यार करने वाला उनके पास ना शुक्रिया अदा करने के लिए चला गया कि जी आपने बड़ा प्यार किया, बड़ी मदद की, मेरी बेटी भी वो उस मतलब स्टेज से बाहर आ चुकी है, आपने बड़ा। वो कहते हैं भाई अल्लाह ने मुझे चुना था, अल्लाह का ही है, तो अल्लाह करवा रहा, मैं कौन हूँ और आप कौन है। बेहतरीन, बिल्कुल ये अल्लाह ही तौफीक देने वाला है। तो बिल्कुल लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हम नंबर चलाएंगे स्क्रीन के ऊपर, आप लोग डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, मुझे एक तो बात बताएं, आप मेरी बहन हो, बेटी हो, तो आपको पता नहीं था मेरे पास आना है, इकरार भाई से मिलके आती हैं आप। अब वो आज इस शहर में नहीं है, वो रिकॉर्डिंग के लिए शहर से बाहर है, कराची। कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। तो आपका पैगाम तो उन्होंने सुन लिया होगा, तो आप राब्ता ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसा कि उन्होंने बहुत से मैसेजेस के ज़रिए से बताया कि किस तरह से अगर कोई मुश्किल में हो तो उसके काम आया जा सकता है, वो हमारे लिए भी एक पैगाम है। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मैसेज अल्लाह का है और उसको पूरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमारे ज़िम्मे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को अपना के उस रास्ते पे चलें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। हम आजकल क्या करते हैं कि 10 रुपए की चीज़ लेके तो 2 करोड़ का बदनाम कर देते हैं उसे। तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है तो उसको भी उस काबिल समझे। बल्कि एक दिन तो मैं आ रहा था तो एक साहब शीशा खोल के ना गाड़ी का, तो दूसरे साहब को कह रहे थे पाजी सदका ले लेंदे हो। तो मुझे इतना वो दिल में आया कि यार ये अपने आप को इस काबिल समझता है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे अल्लाह ने दिए, तुम सदका लोगे। तो वो बात ना मुझे खा गई कि यार नहीं, अगर आपने हेल्प करनी है तो उसे अल्लाह की रहमत समझ के करें। जो ज़कात ज़कूत आप पे है जो, तो वो जहाँ लगती है वहाँ लगाएं। ये नहीं मुंह पे नहीं कहना, ये तो अगले को सीधा ही जीते जी मारने वाली बात है।